जगह पर एक अजीब गरीब माहौल बन गया है कि वो दुश्मनों ने बड़ी तदबीर से, बड़े प्लान से, बड़ी कोशिश से, ताकि किसी का दिन महफूज न रहे और गुनाह की कोई मखसूस जगह न रहे। पहले आदमी गुनाह करना चाहता था तो गुनाहों के अड्डे पर जाना पड़ता था और कभी कभार लोग जाया करते थे, छुट्टी का दिन उसके लिए निकाला करते थे कि कोई स्क्रीन के सामने जाकर बैठकर 2-4 घंटे खास किस्म का गुनाह करना है। आज ऐसे गुनाह नेकियों की जगह में मक्के और मदीने के अंदर काबतुल्लाह के सामने बैठकर लोग कर रहे, ऐसे गुनाह के अंदर ऐसी जगहों में फंस गए, दुश्मन अपने हरबे के अंदर कामयाब हो। सहाबा जी अमल के रास्ते में बेचैन हो जाते कि बेचैन हो गए सहाबी, दरखास्त की, मिन्नत समाजत की, ये पानी देने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा कि पानी तो सिर्फ पीने के लिए मिलेगा, गौसल के लिए कोई पानी नहीं मिलेगा। तो सहाबी ने दरखास्त की, जो पानी तू पीने के लिए देता है वो मुझे 2 दिन 48 घंटे का पानी एक साथ दे दे, मैं उससे गौसल कर लूंगा और नमाज पढ़ लूंगा और 48 घंटे प्यासा रहकर गुजारूंगा। तो ऐसा कर सकता है। इसलिए दोस्तों सहाबा जी अगर जिस्मानी जरूरत से अगर शरीयत की जरूरत टकरा जाती तो शरीयत को गले लगा देते और जिस्मानी जरूरत को बाजू कर देते, नजरअंदाज कर देते। 3 दिन के फाते के बाद एक लोग को उठाया हज़रत अबू बकर ने और गुलाम से तहकीक फरमाई, ये खाना कहाँ से आया? ये कहानत के माल से आया है। पानी पीकर हलक में से निकालते रहे। 3 दिन के फाते के बाद एक टुकड़ा कहाँ जाकर फंस गया मालूम नहीं, पानी पी कर तय करते रहे ताकि ये मकरूह लुक़मा गलत से बाहर आ जाए। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन कहीं जान ना निकल जाए। एक जुमले पे फरमाया अगर जान जाकर ये लुक़मा निकल जाता तब भी मैं इसको सस्ता सौदा तस्वुर कर। ऐसे थे सहाबा, गलत रास्ते पर आगे नहीं बढ़ते थे, गलत चीजों को गले नहीं लगाते थे, ऐसे साफ सुथरे अंदाज में आगे बढ़े। जब ये कहा उस जेलर से तो जेलर ने कहा 48 घंटे का पानी एक साथ नहीं मिलेगा, जब तुम्हें प्यास लगेगी उसी वक्त की प्यास बुझाने का प्याला तुम्हें दिया जाएगा, इससे बढ़कर पानी नहीं मिल सकता है। रोने लग गए, आसमान की तरफ हाथ उठाया, ऐ अल्लाह मैं बेबस हो गया, तू ही मेरे लिए पानी का इंतजाम कर दे, मेरी ये नापाकी दूर हो जाए और मैं किसी तरह नमाज पढ़ने के लायक बन जाऊं। अल्लाह की शान है, अल्लाह ने आसमान से एक बादल भेजा और बादल भी जमीन के करीब आया और जिस जेल के अंदर वो रहते थे उसकी गेट से वो बादल अंदर दाखिल हुआ और जहां वो छत के साए के अंदर रहते उनके सर पर जाकर पानी ऐसे बरसने लगा जैसे किसी ने शावर का बटन दबा दिया और सर के ऊपर पानी गिर रहा है। ऐसे शावर के जरिए से अल्लाह ने उनके गुस्ल का इंतजाम किया। जो अमल का रास्ता चाहते हैं अल्लाह उनसे ऐसे दोस्तों अमल कराएंगे, लेकिन हमने अमल का इरादा नहीं किया, हम नमाजी बनना ही नहीं चाहते, बाअखलाक और बाकिरदार बनना ही नहीं चाहते, अपनी दुकान को, अपनी तिजारत को, मुलाजिमतों को हराम से पाक करके हलाल के रास्ते पर कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसलिए दोस्तों शक्ल भी नहीं बन सक रहे, लेकिन अगर कोशिश करेंगे अल्लाह रास्ता बना देंगे, अल्लाह शक्ल बना देंगे। ट्रेन के अंदर खुदा नमाज पढ़ाएंगे, जहाजों के अंदर अल्लाह नमाज की शक्ल बनाएंगे, सफर और हज़र के अंदर नमाज पढ़ सकेंगे। आज घर में जनाजा उठ गया, सबके सब टोपी पहन लिए, सुन्नत कपड़े पहन लिए, कसो नाकस के हाथ में कुरान आ गया कि बाबा को पढ़कर बख्शा जा रहा है, आज तक कुरान नहीं देखे, जनाजे को तुम दीनदार कैसे बन गए? अगर दीन पर चलोगे तो शादी के दिन भी घर में तालीम होगी, कुरान की तिलावत होगी, जिक्र का एहतमाम होगा, दूल्हे और दुल्हन को तहज्जुद की तौफीक मिलेगी और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ सकेंगे और शादी के घर के अंदर तालीम का हल्का चलेगा, जिक्र के वक्त में जिक्र होगा, तिलावत के वक्त में तिलावत होगी, एक एक सुन्नत की रियायत होगी, घर की औरतें निगरानी करेंगी, पर्दे का सिस्टम कायम होगा और सुन्नत के मुताबिक बेटी को रुखसत किया जाएगा और सुन्नत के मुताबिक दूल्हे वाले कदम रखेंगे और शरीयत और सुन्नत का पास लिहाज करके अल्लाह ने जिस निकाह को सुन्नत करार दिया उसके लिए हजारों किस्म के रसूम और रिवाज नहीं किए जाएंगे। कब होता है? जब दीन की निस्बत पर चलो, दीन को गले लगा ले तो कामयाबी कदम चूम लेती है, सही उस पर जिंदगी का निजाम आगे बढ़ जाता है, राहतों और बरकतों का सिस्टम चले जाता है। इसी को जिंदगी कहते हैं। अगर मैं इससे हटकर चल रहा हूँ तो गौर करना चाहिए मैंने अपनी जिंदगी से क्या नफा उठाया। मैं जमाने के अंदर एक चलता फिरता मशीन बना दिया गया कि बीवी बच्चों की खिदमत मेरा काम है, रोजाना लाकर पेट भरने की मेरी जिम्मेदारी है और रोजाना शटर उठाने का एक सिस्टम है। गोया कि बटन दबाया जा तो मेरे जरिए से वो बटन दबकर शटर उठाए, 12 घंटे मेरे बाजार में गुजर जाते। मुंतखब में रिवायत पढ़े, अल्लाह के नबी ने इतनी शफकत के बावजूद इतने अजीब जुमले फरमाए, इतने अजीब जुमले
ले फरमाए कि रात में बड़ा सोते रहता है और दिन में गधों की तरह बाजार में मशगूल रहता है। अल्लाह के नबी ने ये जुमले सीरत और हदीस के अंदर फरमाए। हमारे लिए मौजू नहीं, हम तो मुकद्दर का रिस्क तलाश करने के लिए बतौर बहाने के बाजार जाते और डरते डरते जाते, क्योंकि वो बाजार तो शैतानों का अड्डा है, वहाँ हर वक्त अल्लाह का अज़ाब मुतवज्जे रहता है। हम तो जरूरत की वजह से जा रहे, जैसे हॉस्पिटल में रहना पसंदीदा नहीं है, जेल में रहना पसंदीदा नहीं है, दीनदारों के लिए बाजार भी जेल से कम नहीं है, हॉस्पिटल से कम नहीं है, मजबूरी की वजह से बाजार जाते। मुसलमान के रहने की जगह मस्जिद है, उसका जी मस्जिद के अंदर लगा करता है, और अगर यहाँ से निकले तो घर में रहता है। इसलिए फितने के जमाने में बतलाया गया कि घरों के अंदर रहने को लाजिम पकड़े, चौरस्तों की जीनत न बने, अपनी रातों को बाहर न गुजारे, अपना दिन बेकार बाजारों के अंदर न गुजारे, बकदरे जरूरत बाजार जाए, 8 घंटे काम करने की गुंजाइश है, 8 घंटे अपनी जरूरतों को पूरा करे और बाकी 8 घंटे मस्जिद के अंदर गुजारे, यहाँ कुरान पढ़े, यहाँ जिक्र का एहतमाम करे। अगर मसाइल नहीं आते तो मसाइल सीखे और अल्लाह के दीन की तालीम और अल्लाह के दीन को कायम करे, एक एक फर्द को पकड़कर मस्जिद लेकर आए। अगर ऐसे वक्त की तरतीब बनाओगे, अल्लाह जिंदगी को कारामत बनाएंगे। महल्ले के लोग सोचेंगे ये हमारे महल्ले में चांद और सूरज की तरह थे, इनकी रोशनी फैला करती थी, हर घर में खैर मुंतकिल होता था। ये सारे काम हर आदमी कर सकता। अल्लाह ने हर एक के अंदर ये ताकत रखी है, उससे गलियां बदले, महल्ले बदले, इलाके बदले, गांव बदले, शहर बदले, ये जहां से गुजरे वहां हिदायत का निजाम आ जाए। सहाबा थे, मुल्कों को जाते थे तो मुल्क बदल जाते थे। मुआज़ बिन जबल को सवारी पर बिठाकर अल्लाह के नबी रवाना कर रहे, तकरीबन 15-20 किलोमीटर तक अल्लाह के नबी उनके साथ चले और पैदल चल रहे और उन्हें नसीहतें कर रहे। मुआज़ ऐसे काम करना, शफकत का मामला करना, लोगों को ये बातें बतलाना, ऐसी शफकत भरे अंदाज में नसीहतें की। नसीहत करते करते कड़वा जुमला किया, फरमाया मुआज़ हो सकता है जब तुम यमन से लौट कर आओ तो अपने नबी को मदीने के अंदर ना पाओ और यही मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात बन जाए। बिलक बिलक कर तड़प कर रोने लगी, लेकिन अल्लाह के दीन के काम को गले लगाया था, अल्लाह के दीन के काम के लिए आगे बढ़ गए। जब यमन में जाकर दीन कायम कर दिया, लोगों को इस्लाम में दाखिल करा दिया, मुत्तकी और परहेजगार बना दिया, नमाज की निस्बतों पर खड़े कर दिया, मस्जिद से ताल्लुक कायम कर दिया, सारे खैर के कामों का निजाम वहां पर चलने लगा और अल्लाह के नबी की वफात की इत्तला मिली तो बेचैन हो गए और वहां से सफर करके मदीनतुल मुनव्वरा आ गए और ये फरमाया कि वहां जी नहीं लगा करता है और नबी की कब्र के बाजू बैठकर रोया करते। ऐसे काम करे, अकेले गए, इलाका बदल दिया, मुल्क बदल दिए। हम इतने एक मस्जिद नहीं बदल सकते, एक महिला नहीं बदल सकते, एक फर्द, एक बीवी, 2 बच्चों का निजाम नहीं बदल सकता है, अपने रिश्तेदारों में 3 बहनें 2 भाइयों को नहीं बदल सकता है, अपनी माँ और बाप को नहीं बदल सकता है। हजरात सहाबा थे, इलाकों को बदले, मुल्कों को बदले। एक दिन में हज़रत अबू बकर 4 लोगों को लाकर नबी की खिदमत में खड़ा किया, नबी जी ने कलमा पढ़ाई। दूसरे दिन 5 लोगों को लाकर खड़ा किया, उनमें से अक्सर अशरे मुबशरा बन गए। अल्लाह के नबी ने दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी। साथ भी मुआज़ के जरिए से इलाके के इलाके बदले। एक वक्त के अंदर खानदान में जाकर ऐलान कर दिया, जब तक तुम कलमा पढ़कर इस्लाम में ना जाओ, साथ के लिए इस सवारी से नीचे उतरना हराम है। कलमे की आवाजें बुलंद होने लगी और सारे खानदान कबीले के लोग इस्लाम में आ गए। अल्लाह ने उनसे कैसे काम लिया, उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी की जुबान से जुमले निकले, साथ के इंतकाल से अल्लाह का अर्श हिल गया और ऐसे 70,000 फरिश्ते जमीन पर उतरे, आज तक जमीन की सूरत नहीं देखे। इनके इस्तकबाल में आए, 70,000 फरिश्ते इनके इकराम में आए, इस्तकबाल में आए। हमारे इकराम और इस्तकबाल में कितने लोग आ रहे जो जिंदा रहकर जिंदा नहीं रहते, उनकी मौत भी जमाने में हादसा शुमार नहीं होती है। जो जिंदगी के अंदर जिंदगी का सबूत देते, उनकी मौत दुनिया के लिए एक बड़ा हादसा शुमार होती है। इसीलिए इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते थे, आज लोग हमारी जिंदगी में हमारे मुकाम को नहीं जानते, लेकिन हमारी मौत बताएगी हम किस मुकाम और मर्तबे के आदमी थे। इंतकाल हुआ, 25 लाख लोगों ने जनाजे के अंदर शिरकत फरमाई और 20,000 गैर मुस्लिमों ने जनाजे की नूरानियत देखकर कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। ये सहाबा की जिंदगियां थी, ये बड़ों की जिंदगियां थी जो जिंदा रहने का सबूत दे रहे थे, अपने जिंदा रहने को प्रूफ कर रहे थे। अगर आज हम माशरे पर नहीं, सुन्नतों पर नहीं, शरीयत पर नहीं, नबी के तरीकों पर नहीं, तो हमें कौन पहचान रहा है कि मुसलमान? कोई भी नहीं पहचान रहे। गैर तो नहीं पहचानते कि मुसलमान है,
غیر آ کر مسجد میں نہیں معلوم کریں گے کہ بتاؤ مسجد میں کتنے لوگ مسلمان شمار ہوتے، کوئی غیر نہیں معلوم کرے گا، لیکن وہ ظاہر دیکھ کر طے کرتے کہ فلاں فلاں مسلمان ہے۔ اس لیے جب لوگ سنت پر آ جاتے ہیں تو غیر اس پر تعجب کرنے لگتے ہیں کہ اتنے مسلمان تو ہمارے علاقے میں نہیں تھے، اتنے مسلمان راتوں رات کہاں سے آ گئے؟ وہ جمعہ کے دن دیکھ کر سمجھتے کہ یہاں مسلمان کتنے پائے جاتے